हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अलग अलग एंगल्स पे वैल्यूज निकालना। ठीक है, तो हमें कौन कौन से अलग अलग एंगल्स में सीखना है वो है आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री। ये 5 एंगल्स पे हमें अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम यहाँ क्या करेंगे, अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे अपने वर्टिकल लाइन में नीचे की तरफ, और एंगल्स मेंशन कर देते हैं हॉरिजॉन्टल में। यानी कि पहला एंगल क्या होगा 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, इस साइड हो जाएगा आपका 60 डिग्री, लास्ट वन जो है आपका 90 डिग्री। ठीक है, पहला कौन सा रेशियो है हमारा, वो है साइन थीटा, है ना, साइन थीटा। अब हम इसको एक ट्रिक के जरिए सीखेंगे। ट्रिक क्या है, सिंपल, आपने 0 से लेके 4 तक नंबर लिखने हैं। कैसे, 0, 1, 2, 3 एंड हियर 4। ठीक है, अब आपने हर एक नंबर को 4 से ही डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपने रूट, ठीक है, इस फ्रैक्शन में हमने रूट लगा देना है। रूट लगा दिया। अब हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। जैसे जैसे आप इनकी वैल्यूज फाइंड करोगे वो आपके साइन थीटा के उस पर्टिकुलर एंगल पे वैल्यू होगी। यानी कि 0/4 क्या होगा, 0 डिवाइडेड बाय 4 होगा आपका 0, राइट। और अंडर 0 आपको पता है 0 रहता है। यहाँ देखें तो अब देखो रूट 1/4 है, हम इसको सेपरेटली लिख देते हैं। यानी कि न्यूमरेटर का रूट अलग, डिनोमिनेटर का रूट अलग। तो क्या होगा, रूट 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, रूट 4 की वैल्यू क्या आएगी, वो 2 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इसको कैंसिल कर देते हैं नेक्स्ट में। तो 2 इंटू 1 एंड 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा, रूट 1/2। ठीक है, अब रूट की, अब वही सेम, न्यूमरेटर का रूट अलग कर दिया, डिनोमिनेटर का रूट अलग कर दिया। न्यूमरेटर में क्या आ गया, रूट 1 की वैल्यू क्या होगी 1, रूट 2 की वैल्यू हम एज इट इज लिख देते हैं। यानी कि साइन 45 की वैल्यू क्या हो गई 1/√2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट 60 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पे क्या होगी। अब देखो नीचे है हमारा डिनोमिनेटर है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, √3 तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमरेटर √3 लिख देते हैं एज इट इज, और डिनोमिनेटर का √4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 2। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या आ गई, √3/2। यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, 4 डिवाइडेड बाय 4 1, राइट। तो रूट 1 की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, ये आ गई हमारी साइन थीटा की वैल्यू, ये आ गई हमारी साइन थीटा की वैल्यू। अब देखो ये साइन थीटा की आ गई, अब कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा। कॉस थीटा का सिंपल कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि हमने वैल्यूज इंटरचेंज कर देनी है। इंटरचेंज मतलब जो साइन थीटा 90 पे है ना, जो साइन 90 की वैल्यू है ना, वो आपकी cos 0 की हो जाएगी। यानी कि साइन 90 की वैल्यू क्या है 1, तो cos 0 की क्या हो जाएगी 1। अब साइन 60 की जो वैल्यू है वो आपकी cos 30 की हो जाएगी। यानी कि साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2, तो cos 60 की क्या होगी √3/2। ठीक है, अब अब देखो साइन 45 और cos 45 तो सेम सेम आ गया है ना, तो वैल्यू क्या होगा 1/√2। ठीक है, अब साइन 30 की वैल्यू जो होगी वो आपकी cos 60 की हो जाएगी। तो साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, तो cos 60 की क्या होगी, वो भी 1/2 हो जाएगी। फिर साइन 0 की जो वैल्यू होगी वो आपकी cos 90 की हो जाएगी। तो साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो cos 90 की क्या होगी 0। समझ में आया यहाँ तक। अब देखो ये दो वैल्यूज हमने कैसे सीखी, बहुत एक सिंपल ट्रिक से ही सीखी। अब इसके बाद जो है हम अपने फॉर्मूलाज यूज करते हैं। फॉर्मूलाज क्या है, अब देखो सेकंड
2 निकली। इसके बाद आ गया आपका नेक्स्ट क्या है, टेन थीटा। तो टेन थीटा होता क्या है, फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, पिछली वीडियो में भी देखा था। टेन थीटा की वैल्यू या फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब बताओ साइन जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू क्या है, 1। तो 0 ओवर 1 कितना हो जाएगा, 0। यानी कि टेन थीटा की वैल्यू 0 पे कैसे निकाली हमने, साइन और कॉस को यूज करके। सेम चीज हम बाकियों के लिए भी करते हैं, है ना, सेम चीज हम बाकियों के लिए भी करते हैं। तो सेम सिंपल फंडा क्या है, आपको सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए और कॉस थीटा का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कॉस थीटा कैसे निकलता है ना, कि साइन थीटा की वैल्यू जो होगी वो रिवर्स लिखी जाती है कॉस थीटा में, है ना। रिवर्स यानी कि 0 से 90 लिखी साइन थीटा में, तो वो 90 से 0 लिखी जाती है उसमें, उल्टा लिख देते हैं सारी वैल्यूज को। अब यहाँ पे देखो साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2, है ना, और आपकी इसकी वैल्यू कितनी है, √3/2 कॉस थीटा की, √3/2 कितना आ जाएगा, कैंसिल करोगे तो 1/√3 बनेगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया, अब देखो वैल्यूज क्या है साइन 45 की, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/√2, है ना, कैंसिल करोगे क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, कैंसिल करोगे डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा, √3। लास्ट क्या है, अभी देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैक्सिमम टाइम गलतियां होती हैं, तो ये डिवाइड करने पे क्या लिखेंगे, 1/0। 1/0 मैक्सिमम लोग इन्फिनिटी लिख देते हैं, इन्फिनिटी नहीं होता है, ठीक है, वो बहुत गलत है, वो नहीं हो सकता है पॉसिबल। 1/0 सिंपल केस बनता है आपका नॉट डिफाइंड का, ठीक है, 1/0 सिंपल केस बनता है नॉट डिफाइंड का। नेक्स्ट केस, अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, अब रेसिप्रोकल में लिख देंगे साइन थीटा। अब देखो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से बचे, अब बचे है आपका कॉसेक थीटा, है ना। कॉसेक थीटा क्या होता है, वो होता है 1/sin थीटा। यानी कि हमने वैल्यूज रेसिप्रोकल करके लिखनी है। अब साइन जीरो क्या है, 0, तो 0 को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बनेगा, 1/0। 1/0 का केस कौन सा होता है, नॉट डिफाइंड का, ठीक है। फिर आ गया कॉसेक 30, यानी कि साइन 30 का रेसिप्रोकल कर दो। साइन 30 की वैल्यू क्या थी, 1/2, तो रेसिप्रोकल करोगे क्या बनेगा, वो बन जाएगा आपका 2/1, और वी कैन से 2, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू देखो, 1/√2 है, उसको उल्टा कर दो, cos 45 की बन जाएगी, क्या होगा, √2। साइन 60 की वैल्यू देखो, उसको उल्टा कर दो, cos 60 की बन जाएगी। साइन 60 की कितनी है, √3/2, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बनेगा, 2/√3। देन साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो इसको रेसिप्रोकल करके 1 ही आएगा, है ना, cosec 90 की वैल्यू 1। इसके बाद आ गया आपका सेक थीटा का, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, ठीक है। अब cos थीटा की वैल्यू क्या करना है, रेसिप्रोकल करके लिख देनी है। तो cos 0 क्या है, 1, तो sec 0 क्या होगा, 1। cos 30 क्या है, √3/2, तो sec 30 कितना हो जाएगा, 2/√3। cos 45 1/2 है, √2 है, तो sec 45 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2। cos 60 1/2 है, तो sec 60 कितना हो जाएगा, 2। cos 90 0 है, तो sec 90 कितना हो जाएगा, 1/0। 1/0 केस क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट वन आपका ना, cot थीटा। cot थीटा क्या होता है, ये होता है आपका 1/tan थीटा, है ना। तो आपको 10 की वैल्यू पता है, तो आप उसको रेसिप्रोकल करके लिख दो। cot थीटा 0 पे क्या होगा, tan 0 की रेसिप्रोकल करके, यानी कि tan 0 की वैल्यू है 0, तो cot थीटा की क्या हो जाएगी, 1/0। 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, तो cot 30 कितनी होगी, √3।
tan 45 की वैल्यू 1 है तो cot 45 की वैल्यू भी 1 होगी, है ना, 1/1 1 रहता है, ठीक है। tan 60 की वैल्यू √3 है तो cot 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3। tan 90 की वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड या केस देख लो आप, 1/0 था ना यहाँ पे, है ना, 1/0 था, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बनेगा, 0/1, तो ये कितना आ जाएगा, 0 के इक्वल, ठीक है। ये वाला केस ध्यान रखना, गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो सिंपल ट्रिक क्या है, साइन थीटा की वैल्यू याद करो, कॉस थीटा को उसको रिवर्स में लिख दो, बाकी फॉर्मूलाज याद रख लो अपने, है ना। ज्यादा क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सिंपल याद रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, प्लीज इसे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।